नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज चलिए बहुत बड़ी बम्पर बहाली निकल के सामने आ रही है हमारे एनपीसीआईएल रावत भाटा की ओर से। बहुत ही बड़ी बार के बाद फिर से एक बड़ी बहाली, मतलब डीएई में लगातार बहाली पे बहाली आ रही है और इसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें आई है और काफ़ी कम कट ऑफ जाता है डीएई का। बस स्टूडेंट उसके हिसाब से प्रिपेयर होना चाहिए, उनका सिलेक्शन पक्का होता है, ठीक है। और सैलरी बहुत अच्छी, दुनिया की तीसरी सबसे बेहतरीन संस्था है ये फैसिलिटीज़ के मामले में। बस इसका ट्रेनिंग एक बार आप सक्सेसफुल पूरा कर लेते हैं उसके बाद काफ़ी बेहतरीन संस्था है। तो चलिए बात करेंगे इसका आया हुआ बहाली, ठीक है। टेक्नीशियन और प्लांट ऑपरेटर यानी कि जो आता है हमारा स्टैंडर्ड ट्रेनिंग कैटेगरी 2 पोस्ट के लिए ही खास कर बहाली आया है। बहुत 267 सीट और प्लस में बैकलॉग की कुछ बहाली, मतलब 279 सीट पे बहाली आई है टोटल इसमें। और किस पोस्टों के लिए कितनी सीट है, कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें आईटीआई के एलिजिबल है, 12th वाले इस फॉर्म के लिए कौन कौन से एलिजिबल है, इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या है, कब से कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्जाम कहाँ होगा, इस सभी पर भी डिटेल चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। अब देखिए, ये जो फॉर्म आपका स्टार्ट होना है, ये फॉर्म स्टार्ट होगा 22 अगस्त से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, ठीक है। सुबह 10 बजे से ये फॉर्म चलेगा आपका 11 नवंबर तक, मतलब 20 दिन का टाइम दिया गया है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। आप सभी अपना इसी ड्यूरेशन में फॉर्म फिलअप कर लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी भी जो है वो भी आपका 22 तारीख से 11 नवंबर तक ही फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं आगे। हाँ, तो बात करते हैं इसमें सीट की। तो देखिए काफ़ी बढ़िया सीट है, देखिए यहाँ पे कैटेगरी 2 स्टाइपेंड्री ट्रेनी एसटी एंड टीएन यानी कि जो प्लांट ऑपरेटर होते हैं ना, प्लांट ऑपरेटर, तो ऑपरेटर वालों के लिए 152 पोस्ट है टोटल, प्लस में बैकलॉग की एक वैकेंसी, मतलब टोटल 153 पोस्ट है, जिसमें 12th साइंस वाले एप्लीकेबल होंगे। काफ़ी बड़ी बहाली है और इसका सैलरी सबसे बहुत ही बेहतरीन होता है। बस एक बार आप ट्रेनिंग कर ले पूरा। इसमें आईटीआई वाले और 12th वाले अगर ओवर टाइम करते तो ऐसा ऐसा भी देखा गया है कि 1 लाख से ऊपर सैलरी ये लोग कंज्यूम कर पाते हैं, 1 लाख से ऊपर, ठीक है। चलिए, और इसमें जो आईटीआई वालों के लिए पोस्ट है वो टोटल 126 पोस्ट है, जिसमें से 115 हमारा बैकलॉग का बहाली है। टोटल 267 है फ्रेश बहाली और टोटल बहाली 279 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना फोकस 279 यानी कि 279 बहाली आई है टोटल इसमें, ठीक है। बात करते हैं ट्रेड वाइज, तो कौन कौन से इसमें एलिजिबल होंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम, चलिए यहाँ देखिए इलेक्ट्रीशियन का। देखिए टोटल 26 सीट है, बैकलॉग की यानी कि 28 सीट, फीटर में 54 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स में 14 सीट, इंस्ट्रूमेंटेशन में 26 सीट, टर्नर और मशीनिस्ट मिक्स मिला के 2 सीट, वेल्डर में 2 सीट, कुल 126 सीट है वो आईटीआई वालों के लिए है, ठीक है। कुल 126 सीट जो है वो आईटीआई वालों के लिए, ठीक है। और चलिए और आगे देखते हैं इसमें। चलिए अब बात करते हैं मेन इसका क्वालिफिकेशन का, ठीक है। तो जो हमारे जो ऑपरेटर है उनके लिए देखिए क्या चाहिए। 10th प्लस 2 यानी कि आपको इंटर चाहिए, साइंस में फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथ होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री यानी पीसीएम के साथ आपका होना चाहिए 12th, और आपको उसमें 50% अंक आपका इंटर में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि पीसीएम के साथ 50% आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल है, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, कम से कम एसएससी स्तरीय परीक्षा में इंग्लिश होना चाहिए, मतलब आपका 10th में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि लगभग सबका होता है, ठीक है। और आपको इंटर में आपका 50% मार्क्स पीसीएम के साथ है, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। बिल्कुल फ्रेशर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और देखिए अब बात करते हैं आईटीआई वाला जो ट्रेड है उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो उनके लिए चाहिए, देखिए आपको 10th में होना चाहिए मैथ और साइंस में अलग अलग आपको 50 नंबर और 50 नंबर होने चाहिए, ठीक है। इसमें टोटल नहीं मांगा, विज्ञान और गणित में सिर्फ 50-50 नंबर होने चाहिए, ठीक है। और ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर में 2 वर्ष का आईटीआई प्रमाण पत्र, और जिनका कोर्स 2 वर्ष से कम यानी कि 1 साल जैसे कि वेल्डर हो गया उसको उनको कोर्स खत्म होने के बाद 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होगा, तो उनका भी दोनों मिला के 2 साल हो गया, तो अब तब वो फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए आईटीआई प्रमाण पत्र उस ट्रेड में होना चाहिए जिसका संबंध और जिसमें प्रशिक्षण नियुक्ति के क्षेत्र से हो, ठीक है। मतलब कि उसी में आपका होना चाहिए, आपको आईटीआई जिस स्टेट से मांगा गया है। अब देखिए बात करते हैं कि इसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, ठीक है। तो आपको हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर कम से कम, और आपका वेट 45.5, जो कि अगर 160 हाइट है तो आपका इतना होता ही है। यहाँ लिखा है यदि अभ्यर्थी चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ है तो उपरोक्त शारीरिक मानक में छूट प्रदान की जा सकती है। मतलब आप अगर आप पूरा फिट है तो 160 की जगह अगर आपका थोड़ा सा मान लीजिए प्लस माइनस 5%, मतलब 5 सेंटीमीटर आपका कम या ज़्यादा भी है, मतलब कम भी है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वो आपका अगर आप फिट है तो आपका हाइट को थोड़ा सा मैनेज किया जाएगा, थोड़ा किया जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैनेज किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि आपको सैलरी क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखिए
पहला साल मतलब कि इसमें क्या होता है कि 2 साल का ट्रेनिंग होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें ट्रेनिंग लिया जाएगा आपको ज्वाइनिंग, और ट्रेनिंग मतलब कि आपका वो परमानेंट ट्रेनिंग ही, आपको ट्रेनिंग के बाद हटाया नहीं जाएगा, आपका ट्रेनिंग ही होगा। ट्रेनिंग में आपको पहला साल मिलेगा 20,000 रुपये, ठीक है, ठीक है। और दूसरा साल मिलेगा आपको 22,000 रुपये, ठीक है। प्लस में बुक का आपको 3,000 रुपये एक बार मिलेगा, जो कि आप बुक खरीद सकते हैं 3,000 रुपये का, ठीक है। लेकिन पहला साल 20,000, दूसरा साल 22,000 रुपये, ठीक है। और जैसे ही आप अपना ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको देखिए आप अगर अपना ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट पे लेवल 3 में आपको भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग पूरा करने के बाद, जिसका पे लेवल रहता है 21,700 रुपये, ठीक है। प्लस में आपको 50% का मिल जाएगा DA 10,850 रुपया, आपको यही दोनों मिला के 32,000 हो गया। प्लस में और भी HRA, मेडिकल, TA बहुत कुछ होते हैं, आपको मिला के सैलरी टोटल लगभग में आपको 45 से 50,000 रुपये ग्रॉस सैलरी बनेगी, ठीक है। और ऐसे भी हमारे कई साथी हैं जो कि कुछ ओवर टाइम करके उनका सैलरी उनका जो पे स्लिप पे सैलरी है वो 1 लाख से प्लस बन जाता है इसमें, ठीक है। इसमें आपको बस ये सैलरी के अलावा 50 तरह के आपको मतलब बहुत सारे अलाउंस मिलेंगे, आप सोच नहीं पाएंगे आपको इतना अलाउंस इसमें मिलेगा। और फिर आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो भी बोलते हैं हम कि हम कौन कौन से आपको मिलेंगे अलाउंस, ये सैलरी के अलावा देखिए अलाउंस कौन कौन से मिलने वाले हैं आपको। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवल लीव अलाउंस, हाउस रेंट, साइट लोकेशन, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, पर्क मिलते हैं काफ़ी सारे, एम्प्लॉय बेनिफिट, लीव एंड लीव नकदीकरण बहुत सा, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस, टीवी केबल का आपको मिलेगा पैसा, मोबाइल रिचार्ज का मिलेगा, न्यूज़पेपर का मिलेगा, मेंबरशिप अगर कहीं करते तो वहाँ मिलेगा, कैंटीन का मिलेगा आपको सुविधा, इंसेंटिव मिलेगा आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से, लोन आपको मिलेगा वहाँ से, इतनी सारी सुविधा। और देखिए आपको उसके बाद आपको फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिलेगा, बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम मिलेगा, ग्रेट्युटी मिलेगा, प्रो रिटायरमेंट मेडिकल केयर मिलेगा, बिन लाभ मतलब हित लाभ फंड मिलेगा, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब सिर्फ इतने सारे बेनिफिट और किसी भी जॉब में नहीं मिलते हैं जितना कि DA में मिलता है, यानी कि NPCL में मिलता है, बार्क में मिलता है, ठीक है। अब देखिए आपका जो एज होना चाहिए, आपकी जो उम्र की जो गणना की जाएगी वो फॉर्म खत्म होने के यानी कि 11 नवंबर तक आपका एज का गणना किया जाएगा, ठीक है। अगर आप 11 नवंबर से पहले 18 साल के हो जाते हैं और 24 साल से कम के रहते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और जो एज में जो छूट मिलता है वो जनरल के लिए 24 साल है, ठीक है, और EWS के लिए भी 24 साल है, OBC के लिए 3 साल छूट मिल जाएगा, SC ST के लिए 5 साल छूट हो जाएगा, और भी यहाँ पे जो भी है उनके लिए अपना एज का छूट है वहाँ पे वो दर्शाया गया है, ठीक है। अब देखिए जो प्लेस का पोस्टिंग क्या दिया है, देखिए यहाँ आपकी नौकरी कहाँ लगेगी, तो इस विज्ञापन के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को रावत भाटा राजस्थान NPCL में तैनात किया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ती तो उन्हें भारत के किसी भी स्थान में सेवा प्रदान करने के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ लिखा है कोई भी अन्य मुख्यालय मुंबई या NPCL के आगामी परियोजनाओं के निगम के हितों के अनुसार उनको तैनात किया जा सकता है, कहीं भी उनको आपको भेजा सकता है, लेकिन आपको 100% चांस है कि आपको स्टार्टिंग में राजस्थान में ही मिलेगा, ठीक है। ट्रेनिंग आपका 2 साल का होगा, ठीक है। और देखिए बॉन्ड, देखिए बॉन्ड क्या होता है कि आप इसमें जॉब को लगभग 5 साल तक आप छोड़ नहीं सकते। पहला आप 2 साल ट्रेनिंग करेंगे, अगर आप ट्रेनिंग करके छोड़ते तो आपको ट्रेनिंग में जितना भी आपको जब तक मिला होगा पैसा आपको वो सारा वापस करना होगा, ठीक है। और अगर आपने अपना 2 साल का ट्रेनिंग पूरा कर लिया उसके बाद आप 3 साल तक तो छोड़ ही नहीं सकते। अगर आपने 3 साल से पहले छोड़ा तो आपको जो बॉन्ड है वो 5 लाख कुछ का बॉन्ड है, मतलब कि जो भी आपको ट्रेनिंग में जो सैलरी मिलता है वो आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 20,000 रुपये के हिसाब से आपको 2 साल का जो सैलरी वो आपको वापस करना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है। यानी कि देखिए 5,07,000 का बॉन्ड बनेगा, ये आपको पूरा का पूरा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। आपने अगर 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद 3 साल यानी कि 5 साल तक, मतलब 2 साल ट्रेनिंग प्लस में 3 साल, 5 साल से पहले आप इसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया सब यहाँ पे। अब देखिए आपका पेपर कैसा होगा, ठीक है। देखिए आपका इसमें पेपर कैसा होगा, तो पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसमें आपको स्टेज 1 होगा, ठीक है। इसमें जो भी बच्चे क्वालिफाइड होते हैं, मतलब कि जनरल को 40% और जो भी कैटेगरी होते हैं उनको 30%, ठीक है। अगर आप उतना क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप स्टेज 2 के लिए आप एप्लीकेबल हो जाएंगे, और स्टेज 2 के बेस पे बनता है मेरिट, ठीक है। उसके बाद होता है स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट में आपको लगभग 4 से 5 गुना बच्चे आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे जो कि एडवांस स्टेट में अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है। उसके हिसाब से वही सेम क्वालिफिकेशन यहाँ भी सेम चीज़ यहाँ भी होगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ देखिए OMR आधारित अथवा कंप्यूटर आधारित परीक्षा में CBT में 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, ठीक है। प्राइमरी जो आपको होगा एग्जाम वो 1 घंटे का होगा, और जो एडवांस टेस्ट होगा वो आपको 2 घंटे का होगा, ठीक है, ठीक है। प्राइमरी एग्जाम का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ आपको वो क्वालिफाइड करने के लिए, ठीक है। प्राइमरी एग्जाम का और इससे कोई महत्व नहीं, ठीक है। प्राइमरी का पेपर क्या होगा,
20 रहेंगे क्वेश्चन मैथ के, 20 साइंस के और 10 जीए के। इस पूरी बहाली का पूरा पेपर आप लोग को हमारे मतलब बहाली से कंप्लीट, अभी स्टार्टिंग से लेकर कंप्लीट तक आपको हमारे चैनल पे इस पे इसका पेपर कैसा होगा, कब क्या होगा, सब बताया जाएगा। तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। देखिए 20 क्वेश्चन आएगा मैथ का, 20 साइंस का, 10 जीए का आएगा, ठीक है। इसमें से आपको हर सही के लिए 3 अंक मिलेंगे और गलत के लिए 1 अंक मिलेंगे, ठीक है। अगर आप 20 में अगर आप 50 मतलब 20% मतलब 20 क्वेश्चन मतलब कि 40% अगर आप करते हैं सही, तो आप जनरल से क्वालिफाइड हो जाएंगे। और अगर आप कैटेगरी है तो आपको 15 सवाल अगर आप करते हैं सही तो भी आप क्वालिफाइड हो जाएंगे पहला पेपर के लिए, और आपका एडवांस टेस्ट देने का मौका मिलेगा। पहला पेपर सिर्फ पास करने के लिए, इसका कोई मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और देखिए वही यहाँ पे कहा गया है कि कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे एडवांस टेस्ट में भी कुछ पासिंग रखा गया है, ठीक है। जैसे जनरल के लिए 30% और कैटेगरी के लिए 20%, ठीक है। और यहाँ देखिए, और ऐसा कुछ इसमें है नहीं, बाकी सब यही पे है, ठीक है। और इससे जुड़ा जो भी अपडेट हम आपको दे देंगे, ठीक है। यही सब है। हाँ देखिए स्किल टेस्ट के लिए, देखिए स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे लिखा गया आपको कितना होना चाहिए। देखिए द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड शैल बी फॉलो। जनरल के लिए 50% होना चाहिए आपको स्किल टेस्ट में, और ओबीसी और एससी जो भी कैटेगरी है उनको 40% मार्क्स स्किल टेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो ही वो स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हो पाएंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। और स्किल टेस्ट भी कैसा होता है इसका हम पूरा डिटेल आपको देंगे। हमारे कई साथी अभी बार का पेपर देखे हैं, और भी कई कार्यरत है जो कि आपको हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। यही था यहाँ पे, ठीक है। और यही आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, फॉर्म इसका कैसे फिलअप होगा आपको पूरे वीडियो हम अपने चैनल पे देंगे एक बार, ठीक है। बस यही था इसमें, और कुछ ऐसा खास है नहीं यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपये सबको लगेंगे, ठीक है। मतलब हाँ 100 लगेंगे एप्लीकेशन फ़ी आपको, ठीक है इसमें। और महिला के लिए और SC ST भाई के लिए और सैनिक के लिए जो भी है उनके लिए जो है ये एप्लीकेशन फ़ी माफ़ रहेगा, और बाकी सबको लगेगा, ठीक है। बस यही था यहाँ पे। कब से फॉर्म स्टार्ट है, कब तक खत्म है, ठीक है। तो इस फॉर्म को जब स्टार्ट होगा इसका भरने का पूरा डिटेल वीडियो आपके चैनल पे हम अपने चैनल पे देंगे, तो एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार कमेंट कर देंगे, आपको सब बता देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।